सुन ले, मुझको आज के पूरे 50,000 रुपए चाहिए, समझी? 50,000 रुपए? फिर इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लेके आऊंगी? सुन, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो कोई कस्टमर पकड़, किसी भी पकड़, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है, पूरे 50,000 रुपए। और अगर तूने 50,000 रुपए इकट्ठा नहीं किया ना, तो सोच ले, मैं तुझे जान से मार दूंगा। 50,000 रुपए? और आपको तो पता है ना कि इस एरिया में कोई भी नहीं आता है, कोई कस्टमर नहीं मिलेगा मुझे, मैं कहाँ से लाऊंगी? अच्छा ठीक है, जो भी आता है कुछ भी मैं करने के लिए सब कुछ तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ मुझे जान से मत मारिएगा। आप जितने पैसे कह रहे हैं ना, मैं ला के दूंगी। अबे, मुझे तेरे आंसू से कोई मतलब नहीं है, तू जानती है ना मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। वैसे भी मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। अरे तू किसी को फोन कर, इंस्टा कर, फेसबुक कर, मुझे नहीं पता। तेरे इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, कब काम आएंगे? देख, मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। तू कुछ भी कर, कैसे भी कर, बस पैसा ला के दे। इधर देख, वो बंदा आ रहा है। मुझे ये बंदा ठीक ठाक लग रहा है, इसके पास जरूर पैसे होंगे। और याद रखना, ये तेरे हाथ से जाना नहीं चाहिए। तू कुछ भी करके इसे बाटली में उतार, वरना तू जान से जाएगी। मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ। हाँ। तो साहब चलेंगे क्या? अरे हाँ, चलने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। तो मुझे एक बात बता, क्या रेट चल रहा है तेरा? 10,000। 10,000? 10,000? अरे पागल लड़की, 10,000 में ना मैं 2 रशियन ले आऊँ। 10,000 मांग रही है, कुछ ज्यादा नहीं मांग रही। अगर आप रशियन ला सकते हैं तो ले आइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ का रेट ना ऐसा ही चल रहा है। वैसे एक बात बोलूं, 10,000 आप जैसे के लिए वैसे कम तो नहीं है। ऐसा तो वैसे आपके पास है, क्यों? जिम तो जाते होंगे, बॉडी शॉडी जो बनाई है आपने। अरे बिल्कुल बिल्कुल, बॉडी शॉडी तो बनाई रखी है। और लेकिन 10,000 रुपए जो तू मांग रही है, अगर तू कुछ कम कर ले तो नहीं, बढ़िया रहेगा। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ना आपको एक बात की गारंटी दे रही हूँ कि आप खुश होके जरूर जाएंगे। अच्छा, मैं खुश होके जाऊंगा तब भी आप? सोच लीजिए, नहीं तो वैसे मेरे लिए तो लोगों की वैसे कमी नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई रशियन चाहिए तो आप जा सकते हैं। तेरे बारे में नाम भी मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि तू इस एरिया में एकदम फेमस है और अच्छी सर्विस देती है। तभी सोचा कि आज मैं भी तुझे ट्राई कर लूँ। और 10,000 रुपये यार, तू बहुत ज़्यादा मांग रही है, कुछ थोड़ा कम ज़्यादा कर। अरे देख, मुझे साहब। सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का काम है। अच्छा चलिए, देख लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं, बस 19-20 का ही फ़र्क मैं रखूँगी अपनी पेमेंट में, बस। 19-20 का फ़र्क? सोच लीजिए आप। यार माल भी तो एकदम कंचा है। 19-20 का फ़र्क, चल ठीक है, दिया मैंने तुझे 10,000 रुपये। लेकिन मुझे ना सर्विस में एकदम मज़ा आना चाहिए, एकदम अंतरात्मा खुश हो जानी चाहिए मेरी। आप उसकी क्यों टेंशन ले रहे हैं? आपने तो वैसे मेरा नाम सुना ही है, जैसे कि आप बोल रहे हैं, तो देर क्यों कर रहे हैं? चलिए। हाँ हाँ, चल लेंगे। लेकिन एक बात है यार, देख, मैं औरों की तरह ना तुझे ये सब होटल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे ना एकदम कंफर्टेबल चाहिए। और मुझे जो मेरा कंफर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ घर में मिलता है। तो अगर तू घर जाने के लिए रेडी हो, अरे लेकिन अगर बाई चांस वहाँ पे कोई आ गया या कुछ, आपको पता है ना मेरी तो क्या अब नहीं यहाँ पे मुझे। अरे देख, समझ, होटल में इसलिए नहीं जा रहा, और घर मेरा प्राइवेट है, वहाँ कोई भी नहीं रहता, और सोसाइटी वालों से भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और रही बात होटल जाने की, होटल देख मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि यार मैं अगर होटल जाऊँगा, मान ले अगर होटल में रेट पड़ गई, और आईडी वाईडी भी सबमिट करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा ठीक है, चलने के लिए तैयार हूँ मैं आपके घर। हाँ, चलो भाई, इतना देर क्यों कर रहे हैं? देर तो मैं हो ही रही है, लेकिन मुझे तो सब्र भी नहीं हो रहा। तो एक काम करते हैं, फिर चलते हैं। लेकिन सोच ले, 10,000 रुपये दे रहा हूँ और पूरा का पूरा टाइम का इस्तेमाल करूँगा और तुझे एकदम निचोड़ लूँगा। और हाँ, जो बोलूँगा करने के लिए सब करना पड़ेगा। उठने के लिए बोलूँगा तो उठना पड़ेगा, और कहीं बैठने के लिए बोलूँगा तो बैठना भी पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, चले। चल लेंगे। तुझे कोई आना कानी तो नहीं है? अरे नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं है। कुछ ज़्यादा ही आप सवाल जवाब नहीं करते हैं। सवाल जवाब तो करना पड़ता है यार। चलो फिर चलें। हाँ चलिए। चल बैठ। मैंने तेरी भैंस की। तो मैं ये कह रहा था कि
बियर वियर कुछ? जैसा आपको सही लगे। हाँ तो ठीक है। अबे राज भाई, क्या ही तो माल लेके आया है। भाई यार इसका सही है यार, आए दिन कोई। यार हमें भी तो मौका मिले। पता नहीं साला कितने में लेके आया होगा। इसकी औकात तो 10-15 हज़ार वाली है, यही करा होगा। एक काम करता हूँ ना, इससे बातचीत करके इस पे दावा मैं ही मान लेता हूँ, क्योंकि इसके साथ करना मेरे को ही है आज। क्या करूँ, इसको जवानी का जोश भी दिखाना है। राज लेके गया है, इसको फ़ोन करता हूँ, इसको रोकता हूँ अभी के अभी। हाँ ये सही रहेगा, सही बात कर लेता हूँ। आओ बैठ जाओ, घबराओ नहीं। क्या बात है सर, आपका घर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हाँ घर तो अच्छा होगा ही, क्योंकि मेहनत से बनाया है। और मैं तुमसे कह रहा था ना, होटल में जाना सेफ नहीं है, घर हाँ, बेस्ट है। वो तो है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ स्टार्ट करते हैं, बट थोड़ा सा सब्र रखो। एक बात बताओ, तुम्हें कुछ चाहिए? चाय कॉफ़ी पानी कुछ पियोगे? अरे नहीं साहब, हमें इन सारी चीज़ों की ना कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे जिस काम के लिए आए हम लोग वो करते हैं ना। वो एक्चुअली क्या है ना कि मेरा भी तो टाइम खोटी हो रहा है ना, आप समझिए। हम काम भी कर लेंगे, आप ज़्यादा घबराइए मत और एकदम आराम से बैठिए। और जिस तरीके से आप मुझे वहाँ बार्गेनिंग कर रही थी, मुझे लग रहा है आपके पास दिमाग भी बहुत ज़्यादा है। खैर ये सब बातें छोड़ते हैं। अगर आपको कुछ पीना हो या तो मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए आऊँ? अरे क्या साहब, आप खाने की बात कर रहे हैं? आपको तो पता है ना कि खाना कैसे आता है। खाना तो हम तब खाएंगे जब हमारे पास पैसे होंगे, और पैसे तब होंगे जब हम काम करेंगे या कमाएंगे। आप तो यहाँ पे बैठ कर सिर्फ हमारे बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ना कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप सच में चाह रहे हैं कि मैं खाना खाऊं या जो भी है, तो उससे पहले तो मुझे काम करना पड़ेगा ना। तो काम ही स्टार्ट करते हैं ना। क्या ये फालतू की बातें आप लेके बैठे हैं? हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ कि ये जो तुम काम कर रही हो इससे ही तुम्हारा घर चलता है, लेकिन तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं चाहता हूँ कि तुम एकदम रिलैक्स हो जाओ, मुझे एकदम अपना समझो। जैसे कि हमें जो काम करना है उसमें अपनेपन की तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होगी। सही कह रहे हैं आप। अब इस काम के लिए एक दूसरे को जानना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। और मेरा तो बहुत ज़्यादा मन है कि मैं आपके बारे में जानूं, क्योंकि आप है ही तो इतने टॉल डार्क और हैंडसम। मेरा तो और भी ज़्यादा मन कर रहा है। वैसे बिना वक्त गवाए चलिए हम लोग अपने काम की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए ना, अब आप अकेले तो है नहीं मेरे पास। आपके जैसे ना बहुत सारे कस्टमर हैं मेरे पास, तो अब उनको भी तो मुझे वक्त देना पड़ेगा ना। तो चलिए फिर काम करता हूँ ना, इसको फ़ोन कर लेता हूँ। काम करने की जल्दी तो मुझे भी है, और मैं भी चाहता हूँ कि आपके साथ जल्दी काम कर लूँ और आपको भी फ्री कर दूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ आपसे थोड़ी देर बात करके बॉन्डिंग बना लूँ, ताकि उसके बाद जो हम काम करेंगे उसमें कुछ ज़्यादा ही मज़ा है। एक सेकेंड, मुझे लग रहा है मेरा फ़ोन आ रहा है। अच्छा आप 10 मिनट दीजिए, मैं अभी आया। ओके सिर्फ 10 मिनट दीजिए, मैं बात करके आ रहा हूँ। क्या यार, बंदा है ये, टाइम खोटी करके चला गया। अच्छे खासे माहौल की ना इसने तो बैंड बजा दी। हद है। अब मुझे क्या यार, मुझे तो बस पैसे चाहिए और अपना काम करके यहाँ से जाना है। नहीं तो मेरा पति ना मुझे मार मार के मुझे जान ही निकाल देगा। अभी आए तो मैं भी तो कुछ काम करूँ। इससे एक बात तो है तो बंदा बड़ा स्मार्ट। काट दिया फोन। क्यों भैया, क्या फ़ोन कर रहा है मेरे को तू बार अबे बार? तू ही तो फोन नहीं उठा रहा है, तेरे को तो कर रहा हूँ। एक बात बता, तू जो माल लेके आया है ना, वो कितने में लेके आया है? हाँ देख लिया होगा ना आते वक्त। सामने से निकला देखा नहीं मैंने। साले अरे लेके आया हूँ, कुछ तो इस्तेमाल करने थे, लेकिन नहीं, पहली बार आए लेके मतलब लड़की लेके आया हूँ मैं और करने भी नहीं दे रहा। अब तुझे पता है कितनी अच्छी और चौकस आइटम है। अरे वो तो मैं देख रहा ना, तभी से तेरे से पूछ रहा कितने में लेके आया, जल्दी बता। इसको मैं पूरा का पूरा लेके आया हूँ 10,000 में। 10,000? अबे साले 4-5 हजार की तो तेरी शकल है, इतनी की लेके आता है, इस बार तू 10,000 की लेके आया। बे तू माल नहीं देख रहा, इतना चौकस सामान है ना। और पता है उस लड़की की उस एरिया में इतनी ज्यादा डिमांड है, इतनी ज्यादा डिमांड है, कुछ कहने को नहीं। अरे अपना दोस्त नहीं है विकास, हाँ। मुझे उसने कहा था
उधर जाना, एक लड़की है अमायरा नाम की, उसका नाम अमायरा है, अमायरा नाम की लड़की है, उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा और उसकी सर्विस। यार छोड़ छोड़, वो तो मैंने उसको देखा ना तो ऊपर से नीचे एकदम मतलब तन बदन में आग ही लग गई। एक बात बता, तू गया कुछ किया कि नहीं किया अभी तक? अबे तू करने देगा, पहले ही फोन कर दिया अच्छा, तूने। सुन हाँ। एक काम करना यार, पहले मुझे करने दे। रेडे तू क्यों पहले करेगा? अब यार प्यार से बोल लो यार, करने देना अबे यार। तो प्यार से। अब एक बात बता, उसको लेके मैं आया हूँ और तू जाएगा करने के लिए, तो तैयार हो रही, वो भी नहीं करने देगी। सबर 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 मुन्ना, सबर रख, जाने दे, मुझे करने दे, उसके बाद। सुन सुन सुन, तेरा ज्यादा कितने मिनट चलेगा? 1 मिनट 2 मिनट? यहाँ पूरा पूरा बम मैं 1 घंटा चलने वाला इंसान हूँ मैं। अबे मुझे जाने दे, मैं बता रहा हूँ तेरे को। वो खदीजा, मैं जा रहा हूँ, मुझे करने दे, और उसके बाद उससे बातचीत करके तेरा सिस्टम लगवा दूंगा। अबे तू बात सुन बात, भाई है कि नहीं? तू हर बार लाता है, मैं कुछ बोलता हूँ। देख 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 मेरी बात, मैं तेरा भाई हूँ, लेकिन इस बार तो पहले मैं ही करूंगा। और मेरी बात सुन, एक लड़की है लेके आए हो, दोनों भाई मजे लेंगे, ऐसा थोड़ी कि अकेले मैं ही ले लूंगा, तेरे को भी मजे दिलाऊंगा, पर पहले मुझे जाने दे, उसके बाद तो करियो। यार मानता ही नहीं, यही तो बात है ना तेरे साले। मैं जा रहा हूँ। हाँ यार क्या साहब, आप भी ना इतना टाइम लगा दिया। अरे यार, मेरा तो आप सच में ना टाइम खोटी कर रहे हैं। अरे यार आई एम सो सॉरी यार, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। हाँ अब हम एक काम करते हैं, एकदम आराम से बात करते हैं। अभी भी आपको बातें करनी है? आपको पता है ना कि मुझे और भी सारे काम होते हैं, मेरे और भी क्लाइंट हैं। अपना जो भी काम है वो करते हैं, और मुझे जाना है ना, छोड़ दीजिए मुझे। हाँ हाँ मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, लेकिन जिस काम के लिए मैं तुम्हें लेके आया हूँ, पहले वो काम तो कर लूँ। अच्छा छोड़ो, मुझे तुम एक बात बताओ, तुम कब से ये सब काम कर रही हो? अरे क्या सरा, क्या बकवास लेके बैठ गए हैं कि मैं यहाँ इस धंधे में कितने टाइम से हूँ, क्या कर रही हूँ क्या नहीं। अब मैं आपको ना सीधे सीधे बता दूँ, मैं ना हर क्लाइंट को सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा देती हूँ, और अगर आपने ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट किया ना तो मैं 10 का ना 20,000 लूँगी। मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे पैसे दीजिए और मैं जाऊँ यहाँ से। अरे तो इतनी परेशान क्यों हो रही है? मुझे ना तुझसे सब बातें पूछने में बड़ी मज़ा आ रही है। और रही बात, अगर 1 घंटे से 2 घंटे हो जाएं तो मैं तुझे 1 घंटे का एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर लूँगा। तो बस मुझे ये बता, तो इस धंधे में आई कैसे? अच्छा, तो 20,000 रुपये आप देने के लिए तैयार हैं? ठीक है, अब आप जो भी मुझसे सवाल पूछेंगे ना, मैं उन सारे सवाल का ना अच्छे से जवाब दूंगी। जैसे कि मैं इस धंधे में कब से आई और ना जाने क्या क्या। तो सुनिए, मुझे वैसे इस धंधे में ना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैक्सिमम आई थिंक 4 से 5 महीने, बस उससे ज़्यादा नहीं। तुम्हें इस धंधे में सिर्फ 4 से 5 महीने हुए हैं और तुम्हारी डिमांड तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मुझे एक बात बताओ, तुम अगर 4 से 5 महीने में यहाँ आई हो तो इसके पहले तुम क्या कर रही थी और इस धंधे में कैसे पड़ गई? तुम्हें पैसों की ज़्यादा नीड थी या इस सब कामों में तुम्हें मज़ा आता है? अरे नहीं साहब, इन सारे कामों में किसको ही मज़ा आता है? कौन ये काम करना चाहेगा? सही बोला आपने कि पैसों की ज़रूरत पड़े। हाँ, मुझे पैसों की ही ज़रूरत थी। अब मैं क्या करूँ, मेरी ना किस्मत ही ख़राब है। आपको मैं बताती हूँ कि जो मेरा पति है ना। पति? तुम्हारी शादी हो चुकी है? जी, मेरी शादी हो चुकी है और मेरा एक बच्चा भी है। बच्चा भी है और तब भी तुम ये सब काम कर रही हो? तुम्हारा पति तुम्हें इस काम के लिए कुछ बोलता नहीं है? वो क्या बोलेगा, वही तो मुझे यहाँ पे लाके खड़ा करता है कि मैं ये काम करूँ और उसको जाके ना पैसे दूँ। उसको तो बस पैसों की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। और आज तो उसने एक ऐसी डिमांड रख दी है कि अगर वो मैंने आज पूरी नहीं करी तो वो मेरे बच्चे को मारेगा, मुझे मारेगा। उसका काम ना सिर्फ इतना है कि बस मेरे पैसों पे वो पलता है, दारू पीता है, जुए खेलता है और ना जाने क्या क्या करता है। बस मैं ये काम करूं, उसको जाके पैसे दूं ताकि वो मेरे बच्चे को ना मारे और मुझे ना मारे। यार ये तो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है कि तुम्हारा पति तुमसे ये सब काम करवाता है और उल्टा धमकी देता है, अगर तुम ये सब काम नहीं करोगे तो बच्चे को मार देगा। ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा गलत है। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे माँ बाप हैं कि नहीं? और अगर माँ बाप हैं तो उन्होंने क्या तुम्हें देख सुन के शादी नहीं करवाई? मतलब ऐसे कैसे किसी से भी शादी करवा दी? और तुम्हारा पति तुम्हें धंधे के काम पे बैठा रहा है, तुम्हारे माँ बाप को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं है? अरे अगर तुम्हें ये सब काम नहीं करना है तो एक बात अपने माँ बाप से बोल दो। तुम्हारे माँ बाप हैं, इतना तो चिंता करते ही रहते होंगे तुम्हारी।
और अगर तुम इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा परेशान हो तो तुमने क्या अपनी ये सब बातें किसी से शेयर करने की कोशिश नहीं करी? अरे शेयर करती तो शायद तुम्हारी मदद हो जाती और तुम इन सब कामों में दोबारा पड़ती नहीं। और एक बार मैं तो कहता हूँ अपने, अगर तुम्हारे मम्मी पापा को इस बारे में नहीं मालूम है तो तुम उनसे बता दो। क्या साहब, आप भी क्या बातें कर रहे हैं? मेरे माँ बाप अरे उन्होंने तो शादी करने के बाद एक बार भी ये नहीं पूछा कि मैं हूँ कैसी, मेरा बच्चा कैसा है, या मैं बीमार हूँ तो एक बार कॉल नहीं करी, कुछ भी बात नहीं करी ना मेरे माँ बाप ने, यहाँ तक कि ना ही मेरे भाई ने। उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ। उन्हें कहाँ से परवाह होगी मेरी। और मुझे पता है कि मेरे माँ बाप को ये सारी की सारी बातें पता है कि मेरा पति मुझे मारता है, मेरे बच्चे को मारता है और मेरे साथ वो क्या क्या करता है। आपको पता है, यहाँ तक उसने शायद अभी कुछ टाइम पहले मुझे जलाने की भी कोशिश की थी, क्योंकि मैंने बस उसको उसके मन चाहे पैसे नहीं ला के दिए। उसने सोचा मैं मर जाऊंगी तो क्या हो गया, कोई दूसरी लड़की ले आएगा, उससे भी वही काम करवाएगा। उसके पास ना और कुछ नहीं रखा है बस इस काम के अलावा। बस उसको पैसे चाहिए, मुझे मारेगा, मेरे बच्चे को मारेगा और ना जाने और क्या क्या करेगा वो मेरे साथ। और मेरे माँ बाप, उनको ना कुछ नहीं पड़ी है मेरी ना एक छोटी बहन भी है, वो भी 14-15 साल की है। उसके लिए वो लोग लड़के देख रहे हैं कि उसको भी बस शादी कराएंगे और अपने घर से भगा देंगे। तुम्हारी कहानी तो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल है। मुझे लगा था तुम्हारा बस ऐसे ही नॉर्मल तुम्हारे बारे में जान लूँगा तो तुम्हारे साथ जो काम करना है सही से कर लूँगा, लेकिन तुमने तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। आप ही को तो इतनी चुल मची थी कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहती हूँ, मेरे घर में कौन है और न जाने क्या क्या। आपने मुझसे जो जो पूछा मैंने बता दिया। हाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब चीज़ें बताओगे जिससे मेरा मूड खराब हो जाएगा। अरे यार देखो, सिंपल चीज़ ये है कि अभी मेरा मूड एकदम ख़राब हो चुका है। हाँ, मेरा मूड एकदम ख़राब हो चुका है। मुझे अब थोड़ा सा टाइम चाहिए कि मैं जाके बैग वैग लगा के आऊँ। जो तुमने कहानी बताई है उसको थोड़ा सा दिमाग से निकालो। ज़्यादा टाइम के ना ज़्यादा पैसे लगेंगे और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हाँ, आप तुम पैसों की वैसे ही इतनी मारी हो तो दे देंगे, तुम्हें भी एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे, लेकिन पहले मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होने दो। रिलैक्स होके मैं हर काम करना चाहूँगा। अच्छा ठीक है, आपको जो भी काम है ना आप वो करिए और मुझे भी फ्री करिए। वेट करो। हद है, कहाँ फंस गई मैं तो। अब तक तो सारे काम हो जाते हैं यार, अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। यहाँ बैठ के इसको बकवास कर रही है। इतना ज़्यादा समय तो लगता नहीं है इसको। अबे आ गया। अबे क्या कर रहा था अंदर साला? मैं 5-10 मिनट सोच रहा था, तू तो पूरा 1-1 घंटा ले गया। अबे बात 1 घंटे की नहीं। अबे मुझे पता है तूने कुछ खाया है ना, लिया है ना कुछ तूने, है ना? अबे कुछ लेने की बात नहीं है। मुझे लग रहा था कि वो लड़की सही होगी, बट यार वो लड़की सही नहीं है। अबे सही हो या गलत मुझे क्या मतलब, मुझे तो मूड फ्रेश करना है। मैं जाता हूँ करके आता। हट। अरे बात मूड फ्रेश की भी नहीं है बे। वो लड़की ये सब काम किसी मजबूरी की तरह कर रही है यार। अबे तो तुझे और मेरे को क्या, चाहे मजबूरी से करे चाहे कुछ करे, भाई तूने पैसा दिया है, उसको वसूलना है कि नहीं वसूलना है। हटना यार तू। अबे यार तू समझने की कोशिश कर। जिस हिसाब से वो अपनी चीजें बता रही थी ना, उस हिसाब से मुझे लगा कि सही बात, उससे कोई मजबूरी है। उसने यहाँ तक ये भी बताया कि उसका पति उसको जबरदस्ती मारता है, उसने जबरदस्ती उसको इस दलदल में ढकेला है। तो थोड़ा दिमाग से सोच यार। अभी तू भी जानता है तेरी बहन का भी एक्सीडेंट हो गया था, और मैं ये नहीं चाहता कि ये सब, जब इसको मैंने सुना ना तो मुझे यार वो सब चीज़ें याद आ गई भाई। तो वही मैं उठ के चला यार। तू सोच बे, ऐसे कैसे यार कोई लड़की ऐसे कर सकती मतलब है? तू क्या बता रहा, पति मारता है और उसने ऐसे दलदल में उसको फंसाया है? हाँ यार, जितना बता रही थी कि ये सब उसका काम करने का मन नहीं होता है, लेकिन उसका पति रोज उसको बोलता है कि पैसे लेके आ, और आज तो उससे बोला कि उसको 50,000 रुपये देगा ना, उसको जान से मार देगी। साले ऐसे ही लोग, क्या बताऊं। और बता, इसका नाम क्या था, क्या बताया तूने? हमारा अबे यार एक काम करते हैं यार, जिंदगी में गलत काम तो यार बहुत कर लिया हम लोगों ने। अब यार थोड़ा सा ना सही काम करना चाहिए और यहीं से शुरुआत करते हैं यार। अरे शुरुआत कर तो ले, लेकिन उस लड़की को पैसों की लत लग गई है भाई। अच्छा तो एक बात सोच, अगर उसको हम मान ले कोई जॉब भी देंगे, हम तो जॉब दे सकते हैं ना उसे। अगर हम उसे कोई जॉब भी देंगे तो क्या गारंटी वो ये काम कर लेगी? अरे हम चलो मान लो सैलरी जितनी भी देंगे, 30, 35, 40, 38 जितना भी देंगे, लेकिन उतना तो 1 घंटे 2 घंटे में कमा रही है यार। कुछ भी करके हमें किसी भी तरीके से उसको मतलब
ऐसे मनाना होगा ताकि वो समझ जाए कि ये जिस दलदल में है वो दलदल बहुत ज़्यादा ख़राब है। भाई बात तो तेरी ठीक है ना, तो उसके लिए काम करते हैं ना, उससे खुद ही पूछते हैं कि हम तेरे को 50,000 रुपये देंगे महीने, ठीक है, और जो भी अपना सैलरी एक डिसाइड कर लेते हैं। और ये जो तेरे को बता रहे थे मैनेजर की पोस्ट के लिए जॉब खाली है, हाँ बेस्ट रहेगा उसके लिए, उसके लिए बेस्ट रहेगा। और मेरे को तो अंदर से गट फीलिंग ये आ रही है कि अगर लॉयल है वो तो कंपनी चला ले जाएगी। बिल्कुल यार, लॉयल तो होगी। अरे वो अपना बच्चे का देखो, उसको मुझे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ बच्चा भी है उसका। हाँ, जो सिर्फ और सिर्फ काम कर रही है ना, सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लिए कर रही है। देख, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले मैं जा रहा हूँ। तू जाके बातचीत कर, मैं आता हूँ। हाँ हाँ, पैसे 10 मिनट में आ जाइयो। हाँ 10 मिनट में आ जाइयो, ठीक, मैं चल रहा हूँ। ओके। बताओ यार, अरे साहब, आप कितना टाइम खोटी कर रहे हैं मेरा, आपको पता है। आप ऐसा करिए, जितने भी मेरे पैसे बन रहे हैं ना, आप 20,000 मत दो, आप मुझे को ना 10,000 दे दो, मैं जाऊँ। क्योंकि आपके जैसे ना हजारों क्लाइंट हैं जो मेरे लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप मुझे पैसे दीजिए, मैं जाऊँ। देखो हमारा, थोड़ा सा वेट कर लो। मैं तुमसे ना कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। तुम बातें फिर से बातें, सर आप क्या लगा के रखा है आपने। हेलो। और ये कौन है? मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है। अगर ये भी, मैं तो इसके ना पूरे 50,000 रुपये। अरे अमायरा जी, 50,000 60,000 सब मिलेगा। पहले मेरी बात तो सुनिए, मैं हूँ कौन। मेरा नाम सौरभ सिंह है, मैं यहाँ का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। और अभी राज ने मेरे को सारी बातें बताई आपके बारे में, तो मुझे सुन के ना बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मेरे को मतलब नहीं है जो आपका प्रेजेंट है, जो आपका पास्ट है। मैं यहाँ पे जो मेन चीज़ करने आया हूँ वो है आपकी मदद। अगर आपको मौका मिले अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का अच्छा, और ये सब काम छोड़ने का, तो आप छोड़ोगे? ये काम कौन करना चाहता है सर? हमारी मजबूरियां होती हैं तो हम लोग ये सारे काम करते हैं। हाँ, तो हम तुम्हारी मजबूरी को ही सोच के तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि तुम जो है, तुम एक काम करो, हमारे पास इतना अच्छा बिजनेस है, तुम हमारे साथ बिजनेस में काम कर सकती हो। और तुम तुम खुद अपने दिमाग से सोचो, तुम्हारा जो बच्चा है, आगे चल के जब उसको ये सब पता चलेगा कि जो उसकी मम्मी है ये सब काम कर रही है, तो उसे कितना बुरा लगेगा। यही सारी बातें जब मैंने सुनी तो मेरे को बहुत बुरा लगा। और तुम्हें एक बात और बताना चाहूँगा, मेरी एक छोटी बहन थी, उसका एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया। तो उसके बाद मेरी छोटी बहन कोई रही नहीं, पर जब तुम्हारी बातें सुनी और तुम्हें देखा तो उसकी मुझे याद आ गई। खैर छोड़ो, वो सब तो मेरा पास था। पर हमने और राज ने एक चीज़ सोची है तुम्हारे लिए। हमारी एक कंपनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक मैनेजर चाहिए जो लॉयल और ऑनेस्ट हो। मैनेजर की नौकरी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो मजाक कर रहे हैं? नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं। और ये 50,000 रुपये हैं, ये उसी जॉब के एडवांस। तुम्हारी सैलरी जो होगी वो होगी 32,000, 32,000। इसे पकड़ो फटाफट। ये तुम्हारे एडवांस पैसे हैं, तो इससे एक काम करो, तुम सबसे पहले कुछ अच्छी सी ड्रेसेस खरीद लो, ठीक है। और रही बात, देखो मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ कि तुम ये सब काम नहीं करना चाहते, और तुम एक काम करो ना, तुम अपने बच्चे को लेके, हम सौरभ है ना, अपनी कंपनी का जो ऑफिस है उससे तुम्हें एक फ्लैट भी प्रोवाइड करवा देगा। तुम अरे साहब, अगर मेरे पति को पता चल जाएगा तो फिर? लिसन, पति का कोई दिक्कत नहीं है। राज, उसे कांस्टेबल या किसी इंस्पेक्टर को भेज के थाने में डलवाओ पहले 2 साल। अरे सर, उसका ना ये रोज का है। वो अभी ना कुछ टाइम पहले गया था जेल में, वो निकला है ना, तो उसने मुझे बहुत मारा है। अरे तुम ठीक है, वो ना मुझे बहुत परेशान करेगा, मेरे बच्चे को भी बहुत मारेगा। आप लोग ये, मैं क्या? अरे हमारा टेंशन नॉट। राज, जो तुमने बोली फ्लैट की बात, तो उस फ्लैट में तुम और तुम्हारा बच्चा रहेगा। अगर वो यहाँ पे आता है, ठीक है, तो बहुत ही मुश्किल है उसका बचना। फिर तो वो अच्छे से खाएगा, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा गुंडा रह चुका हूँ। अब सुधर गया हूँ तो क्या हुआ। हाँ, तुम नहीं जानती सौरभ को, सौरभ भी पहले इन्हीं सब कामों में था। और हम तुम्हें पक्का ये विश्वास दिला रहे हैं, अगर तुम्हारा पति यहाँ पे आएगा तो तुम्हें ना कुछ बोल पाएगा ना कुछ कर पाएगा। और हम बस यही चाहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी ना और ज़्यादा अच्छी हो जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम ये सब काम करो, क्योंकि तुम्हारी जो मजबूरी सुनी ना, तो हमको भी समझ बहुत बुरा लगा, बहुत लेजिट बहुत बुरा लगा। और रही बात अब तुम्हारे फ्यूचर की, तो अब तुम्हारा फ्यूचर है हमारे हाथों में। तुम बस मन लगा के काम करो, और सारा जो भी हमारा ऑफिस है, फील्ड वर्क है, सारी चीज़ें ढंग से मैनेज करनी है ऑनेस्टली, क्योंकि हम एक ऑनेस्ट एम्प्लॉय देख ही रहते हैं।
ऑनेस्ट एम्प्लॉय दिख रहे थे, और हमने जीवन में जितने भी सारे गलत काम किए हैं, जितना भी कुछ किया है, तो हम ये चाहते कि अगर हम तुम्हारी मदद कर देंगे तो शायद हमारा कुछ पुण्य हो जाए, बोझ हल्का हो जाए हमारा, और हमें लगता है कि हम अगर मदद कर देंगे तुम्हारी तो थोड़ा सा हमारा मन हल्का हो जाएगा। इससे तुम्हारा भी बढ़िया है ना, तुम्हारा जो बच्चा है वो इन फ्यूचर अच्छी स्टडी करेगा, और तुम भी तो चाहोगे ना कि तुम्हारा बच्चा एक अच्छा खासा बिजनेसमैन बन जाए या कुछ बन जाए। जी मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं ये सारे काम छोड़ के ना कुछ अच्छी सी नौकरी कर लूँ, लेकिन नौकरी में तो कहाँ ढंग के पैसे होते हैं, और मेरा पति आपको तो पता है ना कि उसको बस पैसे चाहिए। देखो, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, ना अपने पति से ना किसी और से। तुम बस घर जाओ किसी भी तरीके से, ये जो 50,000 रुपये है ना, इसमें से कुछ पैसे अपने पति को दे दो, इससे खुश होकर दारू रुपये निकल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद तुम अपने बच्चे को लेके हमारा घर है, तुम आज हमारे घर आ जाओ, कल हम तुम्हें ऑफिस वाले फ्लैट में छोड़ देंगे, और उसके लिए हम 2 लड़के भेज देंगे, एक हमारा ड्राइवर है, हाँ, और एक वो- साथ में एक लड़के को। ठीक है, अगर कुछ छेड़छाड़ या कुछ करता है वो तो वो लोग संभाल लेंगे, काफी अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों को नहीं पता है आप लोगों ने मेरी कितनी मदद की है। मैं तो कब से इस जंजाल से ना बाहर निकलना चाह रही थी, लेकिन आज देखो ना, आप लोग ना सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आज के इस टाइम में इतने अच्छे भी लोग होते हैं। हाँ, लेकिन मेरी भी रिक्वेस्ट है, इसके बदले मुझे एक चीज चाहिए पर्सनली। जी। मेरी कलाई बहुत सालों से सूनी है, इस कलाई पे तुम्हारे हाथ से राखी बनवाना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तुमसे बस यही कहूँगा कि अगर जब तुम इस दलदल से निकल चुकी हो तो दोबारा कभी इस दलदल में जाने की अरे नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ये मैं काम फिर से करूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों का। तुम एक चलो। काम करो, तुम नीचे ड्राइवर है, वो तुम्हें घर जाके ड्रॉप कर देगा, और तुम जल्दी से अपने बाबू को, हाँ। जो बेबी है उसको लेके आ जाओ। ठीक है, मैंने कॉल कर दिया उसे, वो तुम्हारा वेट कर रहा है नीचे। थैंक यू सर। चलो। थैंक यू। टाइम से आ जाना कल।